बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं। दो केसेस से मुतल्लिक आपको तफसीलात देनी है। दोनों का मामला जो है अताउल्लाह कासमी जो केस और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उनसे जुड़ा हुआ है। एक है जो नईम बुखारी हैं, चेयरमैन PTV, उनको अदालत ने आज रोका है काम से और उनका जो मामला है वफाकी काबीना को भेज दिया गया है। और दूसरा है अताउल्लाह कासमी केस में आपको याद होगा कि 2018 में जब ये जजमेंट आई थी तो उस वक्त अदालत ने इसहाक डार, परवेज़ रशीद, फवाद हसन फवाद और अताउल्लाह कासमी को पर 19 करोड़ से ज़ायद जुर्माना किया था। उसके खिलाफ PTV ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था जुलाई 2019 में। फिर ये कहा था हाई कोर्ट को कि इनसे जुर्माना निकलवा कर दिया जाए। उस केस की भी आज समाअत हुई है। उसकी सारी तफसीलात तकरीबन 6 से 7 मिनट की ये समाअत थी, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और नईम बुखारी साहब के केस से कबल अटॉर्नी जनरल को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल बुलाया था। वो यहाँ पर आए, यहाँ पर जो कोर्ट रूम था उसमें दाखिल हुए, वहाँ पर बैठे। आगे क्या हुआ, क्यों अटॉर्नी जनरल को वापस जाना पड़ा और अचानक वो उठकर वापस चले गए, इन दोनों केसेस से मुतल्लिक मैं आपके सामने तफसीलात रखूँगा। मेरा YouTube चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं 19 करोड़ रुपए का जो जुर्माना हुआ था। 4 जो अफराद थे उस वक़्त के मुस्लिम लीग नून के बड़े एक्टिव लोग थे, उन पर ये जुर्माना 8 नवंबर 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी अताउल्लाह कासमी केस में, जिसमें 4 अफराद पर 19 करोड़ 78 लाख 67,491 जो जुर्माना आयद किया गया था। जुर्माने का निस्फ अताउल्लाह कासमी और 20% परवेज़ रशीद और इसहाक डार पर 10% और फवाद हसन फवाद पर भी 10% आयद किया गया था। तो इसके खिलाफ जो 2019 जुलाई में PTV ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि यह जुर्माना निकलवा कर दिया जाए। जो नज़ीर जवाद हैं PTV के वकील, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। आज इस केस की समाअत थी। इसमें अहम ये हुआ है कि जो इसहाक डार हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उनके खिलाफ अदालत ने एक्स पार्टी डिसीजन कर दिया है। एक्स पार्टी का ये मतलब होता है कि अदालत पहले एक नोटिस भेजती है, इस तरह भेजा गया, फिर दूसरा भेजा गया, फिर तीसरा नोटिस भेजा, नोटिस सर्व नहीं हुआ या नोटिस मिला तो इसहाक डार की जानिब से ना इसहाक डार ना उनका वकील पेश हुआ। उसके बाद रोज़नामा जंग लंदन में इसहाक डार का इश्तिहार शाया किया गया, फिर भी वो पेश नहीं हुए। उसके बाद आज अदालत ने उनका ये कहा है कि जो उनका हक़ समाअत है वो ख़त्म हो गया है। अब PTV जो स्टांस देगा और जो अवेलेबल रिकॉर्ड होगा उसको देखकर अदालत इस केस का फैसला कर देगी। ये आज की जो समाअत थी वो उसमें जो वकला थे वो पेश हुए। परवेज़ रशीद की जानिब से मुनव्वर इकबाल दुगल पेश हुए हैं, फवाद हसन फवाद की जानिब से शमशादुल्लाह चीमा और काशिफ मलिक जो हैं वो अताउल्लाह कासमी साहब की जानिब से अदालत के सामने पेश हुए हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानिब से सबसे पहले ये पूछा गया कि जो इसहाक डार हैं उनकी जानिब से कौन है, तो अदालत को ये बताया PTV के वकील ने कि वो आज भी पेश नहीं हुए। उनका हमने अदालत के हुक्म के मुताबिक जो गुज़श्ता समाअत थी, नाज़रीन इसमें तकरीबन 2019 से लेकर अब तक 5 जो है समाअतें हो चुकी हैं। ये मामला आगे बढ़ता हुआ अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें PTV के वकील ने कहा कि हमने इश्तिहार शाया कर दिया, उसके बाद भी वो नहीं आए। तो उसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी है उन्होंने कहा कि हम उसके बाद एक्स पार्टी प्रोसीड करेंगे। अब जो है PTV जो रिकॉर्ड लाएगा और जो अवेलेबल हमारे पास रिकॉर्ड होगा उसको देखकर हम इसहाक डार की हद तक फैसला कर देंगे। जबकि जो काशिफ मलिक हैं अताउल्लाह कासमी साहब के वकील, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि ये जो एग्जीक्यूशन है ये काबिल समाअत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है। PTV ने अपना एक ज़ाब्ता, उसका PTV का अपना ज़ाब्ता है जिसके मुताबिक वो रिकवरी करता है, उसी के मुताबिक वो रिकवरी कर सकता है। हाई कोर्ट में ये जो पटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी हैं उन्होंने फिर इस पे जो ये कहा कि फिर हम इस मामले को देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल जो हैं खालिद जावेद खान, उनको इस केस में जो नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप इस पे असिस्ट करें कोर्ट को कि इसमें क्या कोर्ट जो है इसमें एग्जीक्यूशन में कोई ऑर्डर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसके बाद जो दीगर वकला थे उन्होंने भी एग्री किया और PTV के वकील नज़ीर जवाद ने कहा कि ठीक है अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दें तो हम भी इस मामले को देख लेंगे। तो आइंदा समाअत 30 मार्च के लिए रख दी गई है और 30 मार्च को अब जो 19 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी है इन 4 अफराद से, वो उसके लिए अदालत जो है इस केस का हतमी जो है वो इसका स्कोप तय होगा कि अब ये मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर है तो उसके बाद अदालत क्या फ़ैसला करती है, ये 30 मार्च तक मुलतवी हो गया है। अब आते हैं दूसरा केस है
दूसरा केस है नईम बुखारी साहब जो चेयरमैन है पीटीवी, उनको अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनको रोक दिया है काम से। उनमें एक बड़ी अहम जो मामला था वो कतरे नज़रअंदाज हुआ है कि अटॉर्नी जनरल को अदालत ने पहली समात पर भी नोटिस किया, वो दूसरी समात पर नहीं आए थे। आज ख़ास तौर पे कहा था कि अटॉर्नी जनरल पेश हों और बताएं अदालत को कि वो इसमें कानूनी तौर पर जो तकाज़े हैं वो पूरे किए गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो आज तकरीबन जब एक दफ़ा समात शुरू हुई 9:30 बजे, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल सैयद तैयब शाह अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब 10 बजे पहुँचेंगे। तो अटॉर्नी जनरल आए, 10 बजे पहुँच गए, कमरा अदालत में पहुँचे। वहाँ पे उनके इर्द गिर्द जो है वो लॉ ऑफिसर्स का पूरा हजूम था। उन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ाइलें, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, बुक्स जो हैं कानूनी तौर पर वो सारी जो है सामने रखी और वो अटॉर्नी जनरल ने उनको खंगालना शुरू किया। जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात है उनकी जानिब से भी दस्तावेज़ात जो है वो उनको पेश की गई। तो वो पढ़ते पढ़ते अचानक वो उठ के चले गए। और ये जब तैयब शाह साहब वापस आ रहे तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक समात है उसमें गए हैं। फिर उन्होंने जब समात शुरू हुई तो उसमें भी यही कहा। फिर कोर्ट के बाद भी मैंने पूछा, उन्होंने यही कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने अपने जो दोस्त हैं मियाँ अकील अफसर, हमारे जो रिपोर्टर हैं, उनको मैंने कॉल करके पता किया कि जो सदारती रेफरेंस है उसकी केस की समात कब है। उन्होंने कहा 1 बजे है। तो इसमें थोड़ा सा ये मामला जो है हमारे सामने आया है, जो हमारे ज़राए ने बताया है कि अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने जब देखा कि इस मामले में जो चेयरमैन है पीटीवी के, इस मामले में ना एडवर्टीज़मेंट हुई है, ना जो एज लिमिट का मामला था उसको क्लियर किया गया है वफाकी काबीना की जानिब से, और इसमें जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात है उसने मिसलीड किया है। जिसको ऑब्ज़र्व भी किया है आज जो चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला ने, कि आपने सुप्रीम कोर्ट का पहले फ़ैसला पढ़ना था, उसके बाद आगे आपने मामला लेके जाना था। और ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि जो वज़ारत इत्तलात व नशरियात है उसने फ़ैसला पढ़े बगैर एक समरी बनाई, उस समरी को वफाकी काबीना के सामने प्लेस कर दिया। वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी। और ये जो गलती की है वो वजारत ने की है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की गलती है, लेकिन शर्मिंदगी का सामना जो है वफाकी काबीना को करना पड़ रहा है। तो इस पर दलाइल हो रहे थे। सबसे पहले एज लिमिट का अदालत ने पूछा, फिर एडवर्टीजमेंट का पूछा, और फिर उसके बाद पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। इन तीनों सवालात के जवाब जो है वो अदालत को नहीं दे सके वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो मुतलका ओहदेदार हैं। उन्होंने काफ़ी चीज़ें पेश करने की कोशिश की, लेकिन अदालत को वो मुतमिन नहीं कर सके। तो चीफ जस्टिस ने यह कहा कि एग्जेक्टिव के मामलात में हम मुदाखलत नहीं करते। ये केस जो है बड़ा क्लियर केस बन रहा है, जिसमें अताउल्ला कासमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बाकायदा तौर पर पैरामीटर्स तय किए हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन उसमें हम इसको कालदम करार नहीं दे रहे, रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। इसमें हम ये मामला वफाकी काबीना को भेज रहे हैं। अब वजारत इत्तलात व नशरियात नई समरी तैयार करके वफाकी काबीना को भेजेगी, लेकिन भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखेगी। और जाते जाते एक और बड़ी ऑब्जर्वेशन अदालत ने दे दी कि जो पीटीवी के चेयरमैन, पीटीवी के जो एमडी हैं, उनके खिलाफ चेयरमैन प्रोसीड नहीं कर सकता या कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन उनके जब नॉलेज में ये चीज़ लाई गई तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्योंकि पीटीवी एमडी पीटीवी का मामला हमारे सामने नहीं है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। तो नाजरीन, ये दो केसेस हैं जो दोनों जुड़े हुए हैं अताउल्ला कासमी केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। इन दोनों केसेस में आज बड़ी तादाद में वहाँ पे जो सहाफ़ी भी मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे। तो ये दोनों केसेस की जो अहवाल है वो मैंने आपके सामने रखा। हमारा जो है आइंदा भी खबरें हमारी देखने के लिए यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।